हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। और सुपर कंडक्टिविटी नाम ही सजेस्ट करता है कि ऐसे कंडक्टर जो कि सुपर कंडक्टर हो। जिस तरीके से हम लोग हर चीज़ को सुपरमैन, सुपर वुमेन इस तरीके से बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे सुपर कंडक्टिविटी। मतलब ऐसे कंडक्टर, अगर एक्चुअल मीनिंग समझा जाए तो इसको जस्ट बताया जाएगा कि ज़ीरो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस एकदम ज़ीरो है। सो ये रेजिस्टेंस ज़ीरो किस तरीके से आ रहा है और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है, उसको जानने के पहले हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से हमारा काम करता है। हम लोगों को सभी को पता है, वी नो वेरी वेल डैट कि अगर कोई रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को कोई रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं एंड वो आराम से मतलब बिना एक्सटर्नल बैटरी दिए हुए वो चलता चला जाएगा। देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, देर इज़ नो obstructions, so the flow of electrons is very smooth। और इस केस में हम लोग देखते हैं पावर, जो हमारा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर हम अगर लिखते हैं, अगर आर ज़ीरो है तो पावर लॉस भी हमारा ज़ीरो है। सो वी गेट अ पावर लॉस एज ज़ीरो। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, दैट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट वी नीड टू नो। यहाँ पे पावर लॉस हमारा ज़ीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये अटेन करने के लिए क्या कंडीशन है, तो ये ज़ीरो रेजिस्टेंस को अटेन करने के लिए टेम्परेचर को देखा गया है कि टेम्परेचर को जब बिल्कुल लो टेम्परेचर रखा गया है, देयर इज़ अ ड्रॉप इन टेम्परेचर, देन दिस फिनोमेना कैन बी सीन। इसको करने के लिए और एक बात और मैं जस्ट आई वांटेड टू शेयर फ्रॉम ओम्स लॉ। अगर हमारा पावर ज़ीरो है तो ओम्स लॉ का कंडीशन V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। दिस इज़ फ्रॉम योर ओम्स लॉ। जो अगर ओम्स लॉ अगर आपका V इक्वल्स टू IR आ रहा है और R ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, V ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या कि अगर एक वायर है, वायर में हम अगर करंट पास कर रहे हैं तो करंट तो है, बट अगर उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस देने की ज़रूरत पड़ रही है। सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फिनोमेना। और इसको जब एक समझने के लिए क्या किया गया था, एक सिंपल बेसिक एक्सपेरिमेंट किया गया था। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट? एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया गया था कि एक बल्ब लिया गया था, देयर वाज अ बल्ब विच वाज टेकन एंड इट वाज कनेक्टेड टू अ सेल। एक सेल से कनेक्ट हुआ था जब करंट पास किया जा रहा था और ग्राफ प्लॉट किया जा रहा था। सो दिस इज द ग्राफ दैट वाज रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस। दोनों के बीच में जब ये रिलेशन देखा गया तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू इट वाज सीन दैट द रेजिस्टेंस वाज गेटिंग ज़ीरो, आई मीन इट वाज गेटिंग डिक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था तो ये भी कम होता चला गया और एक ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर आया जिसको 10 केल्विन के करीब देखा गया कि रेजिस्टेंस शार्पली डिक्लाइन किया और क्या हो गया, ज़ीरो। तो ये जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो रहा है तो ये कौन सा टेम्परेचर देखा जा रहा है, 10 केल्विन में ये देखा गया। तो ये 10 केल्विन जो हमारा आ रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल, दैट इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, दैट इज़ -263 डिग्री सेंटीग्रेड। वी जस्ट राइट इट इन दैट फॉर्म। सो यहाँ पर जब भी कोई कंडक्टर को इतना कम टेम्परेचर में लाया जाता है तो यहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। एंड जेंस रेजिस्टेंस बिकम ज़ीरो, सो वी कैन इन्फर देर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, देर इज़ नो पावर। सो ऑल टुगेदर वी आर गेटिंग अ सुपर कंडक्टर। सो सुपर कंडक्टर बनने के लिए इसको ये दो जरूरी है, दे नीड अ पावर लॉस कम्प्लीटली टू बी ज़ीरो एंड द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स हमें कोई बाहर का एक्सटर्नल सेल, एक बार आपने करंट दे दिया वो चलता ही चला जाएगा बिकॉज देर इज़ नो रेजिस्टेंस एट ऑल। बट इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट मच मच बेटर, तो रीज़न क्या है ये होने के लिए, फिनोमेना क्यों हो रहा है, इसको बेहतर समझने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कंडक्टर को। फिर से कंडक्टर में आते हैं। कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या ये करंट जो राइज हो रहा है, जब करंट जो मतलब कोई भी कंडक्टर में जा रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो क्या करता है, एटम्स को वाइब्रेट करता है। और एटम्स को वाइब्रेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी किस में दे रहा है, एटम्स में दे रहा है। सो यहाँ पर जस्ट एक सिंपल लेटर से कंडक्टर, हम लोग एक कंडक्टर को कंसिडर करेंगे। मतलब एक कंडक्टर का स्कीमेटिक
छोटा सा पार्ट को कंसिडर कर रहे और उसमें हम लोग ये कंडक्टर को ले रहे हैं कॉपर। लेट अस अज्यूम वी आर टेकिंग कॉपर वायर। नाउ व्हेन वी आर टेकिंग कॉपर वायर, तो यहाँ पे जस्ट इसका एक लैटिस हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से लैटिस बना रहे हैं। इस तरीके से लैटिस, एंड लेट अस अज्यूम दीज आर द प्लेसेस ऑफ अदर कॉपर्स। ये कॉपर का है, ठीक है। यहाँ पर इसका पॉजिटिव एंड है, यहाँ पर नेगेटिव एंड है, बिकॉज देयर वाज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बिगनिंग। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स की, जब कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर में जब ये इलेक्ट्रॉन, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर है, कॉपर जब लूज करता है तो क्या बन जाता है, ये पॉजिटिवली साइड बन रहा है। तो ये सब हमने कॉपर को डेजिग्नेट किया, ये सब कॉपर का है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तक जब जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, ये इस तरफ जाना चाहेगा और ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज भी जाना चाहेगा। बट आप लोग को मैं बताऊं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में आपसी क्या होगा, दैट विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ रिपल्शन देखा जाएगा। अब इसको अगर और हम कंसिडर करें, ये इसको बहुत ही और लोअर लेवल में लेके जाने की कोशिश करें, तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला साइट हो जाएगा, ये एक तरीके से पॉजिटिव साइट हो गया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर कोशिश करेगा यहाँ पर आने के लिए, बट देयर इज़ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, और इसके वजह से लाइक चार्जेस, वी नो दैट द लाइक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस, एंड देयर इज़ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। इसके वजह से क्या होगा, द एटम्स, देयर विल बी अ डिस्टॉर्शन, देयर इज़ अ डिस्टॉर्शन of the atoms, and the atoms are is in a conditions that कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में है, तो इसको क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट के थ्रू समझाया गया, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट के थ्रू समझाया गया। और क्वांटम इलेक्ट्रॉन इफेक्ट के थ्रू समझाने के लिए यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, उसको, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को स्पेशल नाम दिया गया। दीज इलेक्ट्रॉन्स, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को स्पेशल नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन पेयर का, एंड दैट वाज नेम्ड एज कूपर पेयर। इसको क्या कहा गया था, कूपर पेयर। नो, अब हम बात करेंगे कूपर पेयर की। कूपर पेयर के लिए बात करने के पहले जस्ट हम लोग और भी समझ लेते कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगा, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, और यहाँ पर एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग, जो कूपर पेयर के लिए एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग चाहिए होती है, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग चाहिए होती है किसके लिए, कूपर पेयर के लिए। कूपर पेयर के लिए 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत होती है, और जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, दिस इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्डिंग, और रूम टेम्परेचर जनरली हमारा होता है 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एनर्जी का रिलेशन लेते हैं, E = kT, के क्या है, E एनर्जी, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, व्हाट इज K, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द टेम्परेचर। सो इन दिस केस वी आर फाइंडिंग आउट द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स टू हैपन। एनर्जी बॉन्डिंग के लिए हमारा कितना, 10⁻³ है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका वैल्यू आता है 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, E के जगह 10⁻³ डालेंगे, K के जगह 10⁻⁴ डालेंगे और T डालेंगे। इसको जब कैलकुलेट करते तो 10T का वैल्यू कितना आया, T का वैल्यू आया 10 केल्विन। सो दिस बिकम्स प्राइमरीली वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारा ये लो टेम्परेचर में ये बॉन्डिंग रिटेन कर रहा है, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर का एग्जिस्टेंस देखा गया। अब जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर का एग्जिस्टेंस को देखने की बात करते हैं, व्हेन वी सी थिंग्स दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैन बी सीन, देन वी ऑल नो दैट कि बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्मियंस और या फिर फर्मियंस या फिर बोसोन्स के फॉर्म्स में आते हैं। फर्मियंस का क्या है, ज़्यादातर फर्मियंस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और हमारा जो बोसोन्स है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बोसोन्स का थिंग्स जो एक्सचेंज होगा
और उसके लिए थिंग्स एक्सचेंज विद फोर्सेस के लिए हम लोग इसको जनरली कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फर्मियंस एंड बोसोन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, सो यहाँ पर बोसोन्स है, ये फर्मियंस का क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, this is what the Pauli exclusion principle says, no two electrons can occupy the same energy state, ओके। सो यहाँ पे जब हम लोग कूपर पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे वो फर्मियंस नहीं हो सकता, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम एनर्जी स्टेट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, कूपर पेयर को बोसोन्स की तरह कंसिडर करेंगे। सो कूपर पेयर्स, वी आर कंसिडरिंग दिस टू बी अ केस ऑफ बोसोन्स। फ़ायदा क्या होगा कि हमारा सेम एनर्जी स्टेट आ सकता है, दे कैन हैव द सेम एनर्जी स्टेट्स, एंड when this happens there is no resistance, what we call is zero resistance can be seen, and इसको Leon pair भी बोला गया, this has been called as the Leon pair also, this is called the Leon Cooper pair also. So this is the conditions for the thermal for the superconductivity. Superconductivity को बेहतर समझने के लिए I think this is a very simple things that how we can take it एकदम इंट्रोडक्शन से, कि किस तरीके से हम लोग टेम्परेचर जब लोग कर रहे हैं तो ये किस तरीके से फॉर्मुलास क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करने से हमारा ये कंडीशंस आ रहा है। तो हम लोगों का ये बोसोन्स है। बोसोन्स का हम लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। बोसोन्स का एग्जाम्पल्स है, फोनोन्स है। फोनोन्स क्या है, वी हैव ऑलरेडी डन विद द फोनोन्स। फोनोन्स को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये लैटिस वाइब्रेशंस में बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस तरीके से सुपर कंडक्टिविटी के लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर लो होने से रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा, ज़ीरो रेजिस्टेंस होगा। सो वी आर गेटिंग अ कंडक्टर विथ नो रेजिस्टेंस, एंड सिंस देयर इज़ नो रेजिस्टेंस इट इज़ कॉल्ड superfluid, and that becomes a superconductor. Thank you students, I hope you have understood the basic introductory class for the superconductivity. Thank you.